नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश मलिक। क्या आप भी खाना खाने के तुरंत बाद नहाने चले जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। आप सोच रहे होंगे, भाई नहाने से क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन आयुर्वेद कहता है कि भोजन के बाद शरीर का सबसे बड़ा काम होता है पाचन। अगर उसी समय आपने स्नान कर लिया, तो आप अनजाने में अपनी जठराग्नि को कमजोर कर सकते हैं। और आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, जैसे हम पहले भी बात करते हैं, अर्थात अधिकांश रोगों की जड़ कमजोर अग्नि यानी मंदाग्नि होती है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको समझाऊंगा भोजन के बाद स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, आधुनिक साइंस इसे कैसे समझती है, किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए और भोजन के बाद सही रूटीन क्या होना चाहिए। वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप सालों से एक ऐसी गलती कर रहे हो जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हो। भाग 1, आधुनिक जीवन का उदाहरण। आजकल की लाइफस्टाइल देखिए। ऑफिस से आए, जल्दी जल्दी खाना खाया और बोले चलो पहले नहा लेते हैं फिर आराम करेंगे। या कई लोग जिम से आते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर शावर लेने चले जाते हैं। और ये रूटीन बड़ा ही कॉमन हो गया है, लेकिन शरीर का सिस्टम इससे बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, शरीर की प्रायोरिटी बदल जाती है। अब उसे भोजन को पचाना है। इसके लिए पेट और आंतों की ओर अधिक रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो और पाचन क्रियाएं सक्रिय होती हैं। भाग 2, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में कहा गया है कि अग्नि ही जीवन है। यदि अग्नि प्रबल है तो भोजन ठीक से पचेगा, रस बनेगा, रक्त बनेगा, धातुएं पुष्ट होंगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन यदि यही अग्नि मंद हो जाए तो भोजन पूरी तरह से नहीं पचेगा, भोजन सड़ेगा, गलेगा। आयुर्वेद में इसे अजीर्ण और आगे चलकर आम यानी टॉक्सिन्स बनने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। आम का अर्थ है अधपचा, अवांछित भोजन जो शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए आयुर्वेद बार बार अग्नि की रक्षा करने पर जोर देता है दोस्तों। भाग 3, स्नान से क्या होता है? अब सवाल आता है कि नहाने से ऐसा क्या हो जाता है? जब आप विशेषकर ठंडे या बहुत ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए त्वचा की ओर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। भोजन के तुरंत बाद शरीर पहले से ही पाचन में व्यस्त होता है। ऐसे में आयुर्वेद मानता है कि यह स्थिति जठराग्नि को प्रभावित करती है। कुछ लोगों को इसके बाद महसूस हो सकता है भारीपन, गैस, डकार, पेट फूलना, आलस्य, अपच, कब्ज, बार बार एसिडिटी इत्यादि। ध्यान रहे, हर व्यक्ति में प्रभाव समान नहीं होता, लेकिन जिनकी पाचन शक्ति पहले से ही कमजोर है उनमें यह आदत अधिक समस्या पैदा कर सकती है। भाग 4, लंबे समय तक नुकसान। चाहे ये आदत कभी कभार की हो या रोजाना की, नुकसान तो होगा ही होगा। और साथ में गलत खान पान, नींद की कमी, स्ट्रेस, एक्सरसाइज का अभाव, तो धीरे धीरे डाइजेस्टिव हेल्थ बिगड़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों में देखने को मिल सकते हैं क्रॉनिक इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, भूख कम लगना, शरीर में सुस्ती, न्यूट्रिशन का सही एब्जॉर्प्शन ना होना, नसों की समस्याएं इत्यादि इत्यादि। आयुर्वेद के अनुसार कमजोर अग्नि आगे चलकर अनेक रोगों का आधार बनती है। भाग 5, सही तरीका क्या है? तो समाधान क्या है? बहुत आसान है दोस्तों। पहले स्नान करें, फिर भोजन करें। अगर भोजन के बाद स्नान करना ही पड़े तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर रखें, विशेषकर भारी भोजन के बाद में। भोजन के बाद ये सब करें: 100 कदम हल्की वॉक, वज्रासन, तनाव से बचें, तुरंत न सोएं, भारी एक्सरसाइज ना करें और तुरंत शावर कभी ना लें। यही छोटी छोटी हैबिट्स आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को जीवन भर सुरक्षित रखेंगी। तो दोस्तों, बीमारी आने के बाद इलाज करना बुद्धिमानी नहीं होती। असली बुद्धिमानी है बीमारी आने ही ना देना। याद रखिए, सुरक्षा ही बचाव है। अगर आपकी जठराग्नि मजबूत रहेगी
तो शरीर भी मजबूत रहेगा। और जब पाचन अच्छा होगा तभी भोजन से मिलने वाला पोषण आपके शरीर को सही अर्थों में लाभ पहुंचा पाएगा। अगर आप अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ, योगा, एक्यूप्रेशर और नेचुरल लाइफस्टाइल के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन योगा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम केवल योगासन ही नहीं सीखते बल्कि ऐसी जीवन शैली सीखते हैं जो बीमारी से पहले ही आपको सुरक्षित रखने में मदद करे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ में। तब तक याद रखिए, स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।